हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल माई मैथ सपोर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुपदों का भाग सीखेंगे। तो आइए समझते हैं कि बहुपदों को भाग कैसे किया जाता है। तो पहला प्रश्न है 28x⁴ भागा 56x। इस प्रकार का जब प्रश्न आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे, भागा मतलब होता है बाटा। तो 28x⁴ को ऊपर लिखेंगे और 56x को नीचे लिखेंगे और इसके बाद अंक को कटाएंगे। तो ध्यान देंगे 28 और 56 जो है 2 के पहाड़ा में कट जाएगा। तो 2 से 28 14 बार में और 2 से 56 जो है 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, 28 बार में कटा। फिर अभी 14 और 28 को कटाएंगे तो अभी 2 से कट जाएगा, 2 से 7 बार में 14 और 2 से 14 बार में 28। फिर अब यहाँ पर भी ध्यान देंगे 7 और 14 भी कटेगा। तो 7 और 14 कटेगा तो 7 एकाई 7, 7 दूने 14। और यहाँ पर ध्यान देंगे आप, बराबर तो ये आया 1/2, यहाँ पर आया 1/2। हम चाहते तो डायरेक्ट भी कटा सकते थे 28 दूनी 56, लेकिन डायरेक्ट नहीं कटाना चाहिए। पहले हमने 2 से कटाया, 2 से 14 बार में, फिर 2 से 28 बार में 56 आया। फिर 2 से 14 को 2 7 14, 2 से फिर 28 को 2 14 दूना 28, फिर 7 एकाई 7, 7 दूना 14। तो हमारा आंसर है 1/2। अब यहाँ पर x⁴ है और x है, तो यहाँ पर x⁴ छिपा है। तो जब भागा में हो और इस प्रकार से हो x⁴ बाटा में x⁴ हो, तो ये भागा में हो तो क्या करेंगे कि दोनों का बेस सेम है और पावर अलग अलग है। तो बेस वहीं लिखते हैं और पावर को घटा देते हैं। तो 4 में 1 घटेगा तो x का पावर बचेगा 3, यानी कि 1/2 और यहाँ पर होगा x⁴, यानी कि हमारा आंसर आएगा वो 1/2 x⁴। आइए एक और प्रश्न लेकर इसे बढ़िया से समझें। अगर मान लीजिए हमें -36y³ को 9y² से भाग देना है तो क्या करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग -36y⁴ बटे में 9y⁴। अब इसको घटाएंगे तो ध्यान देंगे 9 और 36 3 से कटेगा तो 3 के 9 और फिर 3 से 3 एकाई 3 और 3 दूनी के 6। फिर ये 3 से कटेगा 3 और 12 तो 3 एकाई 3 और 3 चौके 12। तो ये हो जाएगा -4। अब ध्यान देंगे यहाँ पर y⁴ है और यहाँ पर y⁴ है। तो जो दोनों भागा में है, तो अगर y⁴ और y⁴ है, दोनों भागा में है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या करते हैं कि जब भागा में हो अब बेस सेम हो तो पावर घटाते हैं। तो 3 - 2 y⁴1, यानी कि y⁴1 का मतलब y, तो यहाँ पर बचेगा -4y, यानी कि -36y⁴ को जब हम 9y² से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -4y। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न मैंने लिया है 66p³ r³ भागा 11QR²। तो इसको भी बटे में लिखेंगे 66p³ r³ बटे में 11QR²। तो क्या करेंगे, 11 से कट जाएगा, 11 कहीं 11, 11 छके 66, 6 बार में। अब यहाँ पर p ज्यों कहते हैं। अब ध्यान देंगे q⁴ है और यहाँ पर q⁴1 है। तो 2 में ले घटेगा 1 हो जाएगा, q⁴1 हो गया यानी कि q होगा। और यहाँ पर r⁴3 और यहाँ पर r⁴2 है, तो घटाएंगे तो r⁴ हो जाएगा 1, यानी कि 6p QR हमारा आंसर आएगा 6p QR। आइए एक और प्रश्न लेते हैं। अगर मान लीजिए हमें 34x⁴ y⁴ z⁴ को भागा देना है 51x y⁴2 z⁴ से, तो क्या करेंगे कि 34x⁴ y⁴3 z⁴ को ऊपर रखेंगे और यहाँ पर 51x y² z⁴ को नीचे रखेंगे। अब कटाएंगे तो ध्यान देंगे 17 के पहाड़ा में दोनों कटेगा, 17 दूना 34 और 17 तिया 51, तो ये हो गया 2/3। अब आइए x वाले पद को हल करते हैं। तो x⁴ है और यहाँ पर x है, तो x⁴ और यहाँ पर x है, तो x⁴ और यहाँ पर x लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोनों का बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो क्या करेंगे पावर घटा देंगे। तो बेस x लिखेंगे, पावर 3 - 1, तो x⁴2, यानी कि x⁴2 हुआ। यहाँ पर y⁴3 है और यहाँ पर y⁴2 है और दोनों भागा में है, तो y⁴
3/y²। तो क्या करेंगे, पावर घटा देंगे तो 3 - 2 घटेगा 1 यानी y⁴ यानी y बचेगा। और यहाँ पर z⁴ है और यहाँ पर z⁴ है, तो इसको घटा देंगे। z⁴ दोनों एक ही है, कट जाएगा पद, z⁴ से z⁴ कट गया, तो यानी कि हमारा आंसर है 2/3 x⁴ तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। थैंक यू।